नमस्कार। मैं रंजना शर्मा आज आपके साथ चर्चा करूंगी अपनी डेली रूटीन के बारे में कि हर रोज़ मेरी क्या रूटीन होती है, क्योंकि कई मेरे योग मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं जो लोग, वो पूछते रहते हैं कि मैम प्लीज़ अपनी डेली रूटीन के बारे में बताइए। तो मैं आज उन सबके साथ शेयर करना चाहूँगी अपनी डेली रूटीन के बारे में। देखिए, मेरी जो रूटीन है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। मेरी लगभग अपने आप ही, पहले मैं अलार्म लगाती होती थी फ़ोन के ऊपर, मगर अब मेरे को अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही मेरी जाग खुल जाती है। जब मॉर्निंग में उठती हूँ सबसे पहले मैं पानी का गिलास 2 जरूर मैंने पीने ही पीने हैं, और बिना चुली किए। मैं कुल्ला नहीं करती पहले उठते सारी, क्योंकि मेरे को पता है कि ये जो लार है हमारे शरीर के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखती है अपनी हमारे बॉडी के लिए। तो मैंने बिना चुली किए अपना 2 गिलास पानी रूटीन में पीना ही पीना है। और उसके बाद फ्रेश वगैरह होने के बाद मैं अपना वॉक पे निकल जाती हूँ। और जो मेरी वॉक है वो हाफ एन आवर की होती है। हाफ एन आवर वॉक करने के बाद मैंने कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, जिसमें कि मेरे को हार्डली 10 to 15 मिनट्स ही लगते हैं, तो वो मैंने अपनी सारी की सारी कर लेनी है। जिसमें कि बैक पेन की एक्सरसाइज है या लेग्स की, पैरों की, ये सारी रूटीन में मैंने कर ही लेनी है। तो जो मेरा 45 मिनट्स का टाइम है सुबह का, तो मेरा ये सेट किया होता है। उसके बाद मैंने आते ही पहले सबसे पहले चाय पीनी है, 1 कप चाय, और उसके साथ मैंने थोड़ी सी सौगी, जैसे 5-7 दाने सौगी के ये ले लेने हैं मैंने। तो जब ये सब करने के बाद फिर मेरा ब्रेकफास्ट की तैयारी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जाना होता है फैक्ट्री। तो जो उससे पहले मैंने क्या करना होता है, ब्रेकफास्ट भी तैयार करना होता है, लंच भी तैयार करना होता है साथ ही। तो मेरा लगभग 5:45 पे जब मैं चाय पी के, और लगभग मेरे 6 बज जाते हैं चाय के दौरान। 6 बजे से लेके 7:30 तक मैं बहुत बिजी रहती हूँ, कंटिन्यूसली मेरा काम होता है। फिर उसके बाद मैंने जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं 7:30 या 8 बजे के करीब निकल जाते हैं, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले अपना नहा धोकर थोड़ा सा पाठ करने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरे को बड़ी जल्दी, जो व्यक्ति 5 बजे का सुबह उठा होगा वो 8 बजे तक उसको भूख लग ही जाएगी। और ये जैसे जैसे आप रूटीन सेट करोगे वो आपकी वैसे ही बननी शुरू हो जाएगी। मैंने 8 बजे तक अपना खाना खा लेना है। तो क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने 12 बजे से लेके 1 बजे तक मैंने योग करना ही करना है, तो वो मेरी रूटीन सेट ही है लगभग। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब मैंने अपना ब्रेकफास्ट ले लेती हूँ, तो फिर मेरी छोटी बेटी का टाइम हो जाता है, उसने भी जाना होता है। तो उसको भेजने के बाद फिर मेरी मेड्स आ जाती हैं, 2 मैंने मेड रखी हुई हैं, मेरी मेड्स आ जाती हैं, और मैंने उनसे अपना सारा डस्टिंग, जो सफाई, कपड़े, बर्तन, सारा काम करवाने में मेरे को लगभग 11:30 पौने 12 हो ही जाते हैं। तो जब वो दोनों चली जाती हैं काम करवाने के बाद, तो मैं क्या करती हूँ, अपना 12 बजे मैंने एग्जैक्टली योग स्टार्ट करना होता है। योग जो है वो मेरा 1 आवर का होगा। जैसे कि सबसे पहले मैं 5 मिनट्स क्या करती हूँ, ध्यान प्राणायाम तो करना ही है। सबसे पहले मेरी जो स्टार्टिंग है ओम के उच्चारण से होती है, और फिर डीप ब्रीदिंग 5 मिनट्स की हो जाती है। हाफ एन आवर का मेरा कपालभाति होता ही है। मैं मतलब ऐसे लगता है कि जब तक मैं आधा घंटा कपालभाति ना कर लूँ, मेरे को डिस्टर्बेंस सी रहती है। या कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में कई बार कोई आ जाता है या नहीं हो पाता, तो नेक्स्ट डे जो उस टाइम को मैंने फिक्स किया होता है कि आज मेरी 5 मिनट्स की छूट गई थी या 10 मिनट्स मैंने कम किए, तो वो मैं रूटीन वाइज अपनी सेट कर लेती हूँ। तो हाफ एन आवर कपालभाति, 5 मिनट्स मेरा डीप ब्रीदिंग हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने जैसे वो बाह्य प्राणायाम, अग्निसार क्रिया, ये सारे करने के बाद फिर मैंने 10 मिनट्स to 15 मिनट्स मैंने अनुलोम विलोम रखा हुआ है। उसके बाद भस्त्रिका करती हूँ, फिर उद्गीत प्राणायाम करती हूँ, फिर ध्यान प्राणायाम 5 मिनट्स का, और उसके बाद लास्ट में भी मैंने ओम का उच्चारण करने के लिए उसके साथ ही मैं अपना योग का प्रोग्राम भी फिनिश करती हूँ। तो इसमें मेरे को 1 बजे के लगभग टाइम हो जाता है। फिर 5 मिनट्स का मैं क्या करती हूँ, शव आसन कर लेती हूँ। शव आसन करने के बाद मेरा लंच का टाइम हो जाता है, क्योंकि जिस इंसान ने 8 बजे की खाना खाया हो तो उसको 2 बजे तक भूख लगनी ही लगनी है। तो फिर मैं अपना लंच वगैरह तैयार करती हूँ।
तो 2:30-3 बजे तक मैं अपने लंच से फ्री हो जाती हूँ। मेरे को दोपहर को सोने की आदत नहीं, ना ही मैं लेटती हूँ, मेरे को अच्छा ही नहीं लगता। कारण ये मैंने अपनी रूटीन इस तरह से सेट की, मैं शुरू से ही कभी भी लेटी नहीं हूँ दोपहर को। एक बार उठ गए तो उठ गए और फिर सीधा ही मैंने रात को सोना है। तो 3 बजे तक मेरा ये ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद मैं ना जैसे कोई ना कोई अगर घर का कोई काम है, कोई अलमारी वगैरह सेट करनी है या कपड़े वगैरह अपने समेटने होते हैं, वो मैं अपना संभाल लेती हूँ सारे। तो 4-4:30 बजे तक मैं क्या करती हूँ अपना, मैंने उसके बाद अपनी चाय ज़रूर पीनी है, इवनिंग टी। उस चाय के साथ मैंने कुछ नहीं लेती, मेरे को आदत नहीं है, मैं कम ही चाय के साथ कुछ लेती हूँ। तो अगर लेने भी हैं रोज़ रूटीन नहीं है मेरी ये, तो बादाम की गिरियाँ जो होती हैं वो मेरे को अच्छे लगते हैं, या अखरोट, ये चीज़ें मैं ज़रूर लेती हूँ, मेरे को आदत है। तो ये लेके तो, और जस्ट ज़्यादा नहीं, जैसे एज ए मेडिसन जैसे 5-7 गिरियाँ उसकी होगी, बादाम की होगी, 2-4 अखरोट हो गए। और सोगी मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने जो बेड टी समझ लो मेरी, वो बेड टी तो नहीं कह सकते, ये सारा वॉक वगैरह करने के बाद पीनी होती है, तो उसमें मैं सोगी ले लेती हूँ। तो जब मैं ये सारा, फिर मैंने क्या करना होता है इवनिंग, जब टी ले ली है तो उसके बाद मैंने रात के डिनर की तैयारी करनी है। तो जब डिनर में मैंने दाल सब्जी जो भी बनाना है जल्दी जल्दी बना के, फिर थोड़ी सी गार्डनिंग का मेरे को शौक है कि मैंने छत पे अपने जाके अपने प्लांट्स को देखना, उनको पानी वगैरह देना है प्लांट्स को। अगर लगे टाइम तो 15-20 मिनट सैर कर ली, नहीं भी है तो रूटीन नहीं है, क्योंकि हाफ एन आवर की हमें रूटीन मैंने सेट की हुई है कि मैंने आधा घंटा तो करनी ही करनी। कई बार मॉर्निंग नहीं होता, जैसे कोई घर में आ गया है तो मॉर्निंग में नहीं उठा जाता, फिर मैं शाम को चाहे मैं अपनी रूटीन सेट कर लूँ। तो जब मैं ये कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरा डिनर भी तैयार हो जाता है। तो 7-7:30 के बीच में मेरे हस्बैंड वापस आ जाते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर हमें आदत है कि आते ही हमने 7:30 के बीच जब वो आए तो मैंने आते ही उनको डिनर दे देना है। तो जब डिनर कर लेते हैं तो उसके बाद एक अपना थोड़ा सा टीवी वगैरह देखा। टीवी मैं ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मेरे सीरियल ज़्यादा नहीं है, सिर्फ अनुपमा और अहिल्या, ये नाटक मेरे फेवरेट हैं, जो कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही देखते हैं। तो अहिल्या नाटक देखने के बाद फिर रात को थोड़ी देर अपने, जब बेटी के साथ भी थोड़ी सी बातचीत की, और उसमें मैंने क्या करना है फिर दूध वगैरह गर्म करके, तो हमने 9-9:15 के बीच में मिल्क भी ले लेना है। तो उसके बाद क्या करना है, हमारी रूटीन है 9:30 से लेके 10 बजे तक हमने सोना ही सोना है। मेरे को आदत है, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जल्दी उठना था। अगर मैं नहीं भी लेटूं तो मेरे जब बैठी होती तो मेरे को बैठे बैठे ही नींद आनी शुरू हो जाती है। यानी मेरे को होता है कि अब मेरे से कोई बातचीत ना करे तो मैं सो जाऊं। और हमारी ये रूटीन सेट हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की और मेरी दोनों ने, हमने जल्दी सोना है और जल्दी ही उठना है। तो ये जो मेरी रूटीन है, और ये मेरे को एक्टिव भी रखती है। मेरे को ऐसे नहीं कि जैसे मैं 5 बजे उठी और अगर तो मैं 9-9:30 सो जाऊँ ठीक है, अगर मैं लेट हो जाती हूँ फिर मेरे को नेक्स्ट डे भी उस टाइम को पूरा करना ही पड़ता है, चाहे मैं फिर दोपहर को लेटूँ। क्योंकि कारण है मेरे फिर शरीर में वो होना शुरू हो जाता है कि 7-8 घंटे की अगर नींद आपकी कंप्लीट नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट डे क्या बुझा बुझा सा शरीर आपका रहेगा, आप प्रफुल्लित मन से नहीं कोई काम कर सकते। तो इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि 7-8 घंटे की नींद अवश्य लिया करें। तो जो ये रूटीन है, जब तक आप अपनी लाइफ में सेट नहीं करोगे तो आप ठीक ढंग से नहीं अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले पाते। तो जो संडे है वो मैंने मंडे टू सैटरडे ये रूटीन है। संडे को मैं ना सैर करती हूँ, ना मेरा कोई योग क्लास का पीरियड होता है, ना मैंने खुद योग करना है, पूरी तरह से फ्री। जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने साथ ही लंच की भी तैयारी कर देनी है, और उसके बाद डिनर मैं नहीं घर बनाती। वो मेरे को आदत है, चाहे तो हम हमारे जाएं बाहर घूमने के लिए, जब जा रहे हैं तो वहीं से ही कुछ खा पी कर हम लौट आते हैं। तो ये मेरी रूटीन है। तो संडे को यानी पूरा मस्ती भरा दिन होता है हमारा। तो मेरे को उम्मीद है आप भी अपनी रूटीन ज़रूर सेट करेंगे, ताकि शरीर को अगर आपने फिट रखना है तो ये ज़रूरी है अपना टाइम टेबल अवश्य बना के रखें। जब तक आपके पास आपका अपना टाइम टेबल नहीं होगा, तो इसीलिए ये कहती हूँ कि 24 घंटे में से 1 घंटा अपने लिए अवश्य निकालें। नहीं तो आपकी रूटीन अगर गड़बड़ा हो जाती है तो फिर आप अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये देख लो, जो लोग अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं उनको इस अन्याय वाली पीड़ा से बाहर निकलना होगा। वो क्यों अपने साथ अन्याय करते हैं?
तो तभी आपका घर भी खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा, और सारे घर के मेंबर्स जो है वो खुश रहेंगे। तो मैं तो यही चाहूँगी सब मेंबर्स अपने टाइम के अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएं, ताकि वो रूटीन में अपनी डेली जो हेल्थ है उसको ख़राब ना होने दें। तो बस यही मेरी प्रार्थना है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और सदा हंसते हुए मेरे को मिला करें। धन्यवाद।